नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रघुवंश द्वितीय सर्ग पुस्तक निर्धारित है। रघुवंश द्वितीय सर्ग पुस्तक निर्धारित है। रघुवंश महाकवि कालिदास का महाकाव्य है। महाकवि कालिदास का संस्कृत साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। महाकवि कालिदास ने अपनी 7 रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम उनके प्रसिद्ध 3 नाटक हैं। कुमार संभव और रघुवंश 2 महाकाव्य हैं। मेघदूत और ऋतुसंहार खंड काव्य हैं। रघुवंश उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें राजा मनु के 19 पीढ़ियों की वंशावली का वर्णन किया गया है, जिनमें राम के जीवन का भी वर्णन है। मनु की संतानें हैं ये, रघु इनकी सबके वर्णन किए गए हैं। यहाँ हमारे सिलेबस में द्वितीय सर्ग भाग है। दूसरे सर्ग में हम ये पढ़ेंगे कि राजा दिलीप जो हैं वो निसंतान हैं और वो अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आकर रह रहे हैं और वहाँ नंदिनी गाय की सेवा करते हैं। नंदिनी गाय की सेवा करते हैं। नंदिनी गाय उनकी परीक्षा लेती है और परीक्षा में पास होने पर उनको संतान उत्पत्ति का वरदान प्राप्त होता है। इसी में हम प्रारंभ करते हैं। इसका पहला श्लोक। अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्ध वस्सां यशोधनो धेनुम ऋषेर मुमोच। अथ उसके बाद प्रजानाम अधिपः प्रजाओं के राजा दिलीप ने प्रभाते प्रातः काल में जाया प्रतिग्राहित पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा पहनाई गई गंधमाल्यम सुगंधित माला की पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा जिसको सुगंधित माला पहनाई गई थी, वनाय वन के लिए, पीत प्रतिबद्ध वस्सम जिसके बछड़े ने दूध पी लिया है, यशोधनु यश रूपी धन वाला, धेनु नंदिनी गाय को, ऋषि की मुमोच यानी छोड़ा। अन्वय में देखते हैं। अथ उसके बाद यशोधना यश रूपी धन वाले प्रजानाम अधिपः प्रजाओं के राजा दिलीप ने प्रभाते प्रातः काल में जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा जिसे सुगंधित माला पहनाई गई थी, पीत प्रतिबद्ध वस्सम और जिसके बछड़े ने दूध पी लिया था, ऐसी ऋषि धेनु महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गाय को वनाए वन जाने के लिए मुमोच छोड़ा। तात्पर्य यह है कि राजा दिलीप जो हैं उन्होंने प्रातः काल में महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गाय को वन जाने के लिए उसको खूंटे से छोड़ा है। और कैसी है वो गाय? जो कि रानी सुदक्षिणा के द्वारा जिसकी पूजा अर्चना की गई है, जिसको माला पहनाई गई है और अभी नवीन दुहिता है, मतलब अभी उसके एक बछड़ा हुआ है और वो उसके बछड़े ने दूध पी लिया है। ऐसी नंदिनी गाय की महर्षि वशिष्ठ की गाय को बन जाने के लिए राजा ने छोड़ा। एक बार पुनः अथ इसके बाद यश रूपी धन वाले प्रजाओं के राजा दिलीप ने प्रातः काल में पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा जिसकी सुगंधित माला पहनाई गई है, पीत प्रतिबद्ध वस्साम जिसके बछड़े ने दूध पी लिया है, ऋषि धेनु महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गाय को वनाए वन जाने के लिए मुमोच छोड़ा। हाँ, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे अगला श्लोक है हमारा। तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानाम धुरी कीर्तनिया मार्गम मनुशेष धर्मपत्नी श्रुतेरिव अर्थम स्मृति रन्विगच्छत। तस्याः उस नंदिनी गाय के खुरन्यास पवित्र पांसुम खुरों को रखने से पवित्र मिट्टी वाली, अपांसुला नाम पतिव्रताओं में, धुरी कीर्तनिया श्रेष्ठ गिने जाने योग्य, मार्गम मार्ग को, मनीश्वर राजा की धर्मपत्नी सुदक्षिणा ने, श्रुते इव अर्थम स्मृति वेद के अर्थ को समान, स्मृति धर्मशास्त्र अन्वगच्छत अनुसरण करते हैं। यहाँ है अपांसुला नाम धुरी कीर्तनिया पतिव्रताओं में अग्रगण्य
मनुष्येश्वर धर्मपत्नी राजा की धर्मपत्नी सुदक्षिणा ने तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसुम मार्गम, उस नंदिनी गाय के खुरों को रखने से पवित्र मिट्टी वाले उस मार्ग पर स्मृति ही श्रुते अर्थ में, जिस प्रकार स्मृति ग्रंथ वेद के अर्थ का अनुसरण करते हैं उसी प्रकार अनुसरण किया। तात्पर्य यह है कि आगे आगे राजा और गाय जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे जो सुदक्षिणा है वह जा रही है। तो यहाँ जो महाकवि हैं वो उपमा करते हैं, जिस प्रकार वेद के अर्थ का स्मृति शास्त्र अनुसरण करते हैं, वेदों के अर्थों को ही जो धर्मशास्त्र मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति हैं वो वेदों के अर्थ का अनुसरण करते हैं, वेदों के जो व्याख्याएँ जो अर्थ हैं उनकी ही व्याख्याएँ करते हैं। उसी प्रकार जो रानी सुदक्षिणा है वो उस गाय के पीछे पीछे चलने लगी। तो यहाँ पर जो नंदिनी गाय है उसकी उपमा वेद से और जो रानी सुदक्षिणा है उसकी उपमा स्मृति से की गई है। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। विरोधाभास अलंकार भी यहाँ पे प्रतीत होता है, दिखाई देता है। इस पूरे ही सर्ग में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। कीर्तनीय कीर्ति धातु से अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मनुष्येश्वर मनुष्य प्लस ईश्वर गुण संधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ इव प्लस अर्थम, यहाँ पे दीर्घ संधि है। स्मृति स्मृति धातु से तिन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। श्रुते भी श्रुति का रूप है, श्रु धातु से तिन होकर के श्रुति बना है। आगे देखिए, निवर्ते राजा दयिताम दयालुस्ताम सौरभीम सुरभिर यशोभी पयोधरीभूत चतुसमुद्राम जुगोप गोरूपधरामिव उर्वीम। निवर्ते यानी लौटाकर, राजा ने, दयिताम पत्नी को, दयालु राजा ने, ताम उस, सौरभीम सुरभि की पुत्री नंदिनी गाय को, सुरभिर यशोभी यशों से सुगंधित राजा ने, पयोधरी पुत चतु समुद्राम चारों समुद्रों को पयोधर के रूप में, धन के रूप में धारण करने वाली, जुगोप रक्षा की, गोरूप धराम गाय के रूप को धारण करने वाली, एव समान उर्वीम पृथ्वी के समान। दयालु यशोभी सुरभि राजा, दयालु यश से सुगंधित राजा ने, ताम दयिताम निवर्ते उस अपनी पत्नी को लौटाकर, पयोधरी भूत चतु समुद्राम चारों समुद्रों को स्तन के रूप में धारण करने वाली, सुरभि की पुत्री नंदिनी गाय को गाय के रूप को धारण करने वाली पृथ्वी के समान रक्षा की। यहाँ पे श्लोक में राजा के लिए दो विशेषण आए हैं कि वो दयालु था और यश से सुगंधित था, यानी चारों ओर उसका यश फैला हुआ था। उसने अपनी पत्नी को तो लौटा दिया और स्वयं उस गाय के साथ चलने लगा, उसकी रक्षा करने लगा। यहाँ पे गाय की, नंदिनी गाय की उपमा पृथ्वी से की गई है। जैसे गाय है, गाय के चार थन होते हैं, उसी प्रकार मानो चारों समुद्रों से घिरी हुई जो पृथ्वी है उसने गाय का रूप धारण कर लिया है और राजा उसकी रक्षा कर रहा है। पृथ्वी की रक्षा करना, धरा की रक्षा करना एक राजा का कर्तव्य होता है। ऐसे ही यहाँ पे मानो पृथ्वी जो है वो गाय के रूप को धारण किए हुए है और राजा उसकी रक्षा कर रहा है। यहाँ भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। निवर्तन नि उपसर्ग वृत्त धातु से लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इव प्लस उर्वीम, यहाँ पे गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है, वृताय तेन अनुचरेण धेनोर्निषेधि शेषो अपि अनुयायी वर्गः न च अनितस्तस्य शरीर रक्षा स्ववीर्यगुप्ता ही मनुः प्रसूति। वृताय व्रत के लिए, तेन अनुचरेण उसके पीछे पीछे चलने वाले, धेनो नंदिनी गाय के, निषेधी रोका, शेषापि लौटा दिए, निषेधी लौटा दिए, शेषापि अन्य भी, शेष भी, अनुयायी वर्ग सेवकों के समूह को, ना नहीं, चा और, अन्यतः दूसरी ओर, तस्य शरीर उसके शरीर की रक्षा दूसरी ओर से नहीं थी, स्ववीर्य गुप्ता ही मनु प्रसूति मनु की संतानें अपने पराक्रम से रक्षित होती हैं। व्रताय धेनो अनुचरेण, गो सेवा रूपी व्रत के लिए, धेनु अनुचरेण धेनु के पीछे चलने वाले, तेन उस राजा के द्वारा, शेषा भी अनुयायी वर्ग निषेधी अन्य भी जो अनुयायी वर्ग था उसको लौटा दिया गया। तस्य शरीर रक्षा च अन्यथा, ना उसके शरीर की रक्षा अब कहीं और से नहीं हो रही थी, क्योंकि
ही क्योंकि मनु प्रसूति मनु की संतान स्ववीर्यगुप्ता भवती अपने पराक्रम से रक्षित होती हैं। तात्पर्य यह है कि उसने राजा दिलीप ने अपनी पत्नी को भी लौटा दिया और उसके पीछे पीछे चलने वाले जो उसके सेवक गण थे उनको भी लौटा दिया। अभय और नंदिनी गाय अकेले थे। तो क्योंकि मनु की संतान स्वयं अपने पराक्रम से रक्षित होती हैं, उन्हें अपनी रक्षा करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। तेन प्लस अनुचरेण दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। शेषः प्लस अपि प्लस अनुयायी वर्गः। शेषः प्लस अपि में पूर्व रूप संधि, अपि प्लस अनुयायी वर्ग में है यण संधि का प्रयोग है। च अन्यतः, च प्लस अन्यतः दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। प्रसूति प्र उपसर्ग सु धातु से तिन प्रत्यय का प्रयोग है। अगला श्लोक। आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां कण्डूयनैर्दश निवारणैश्च अव्याहतैः स्वरिगतैः स तस्य सम्राट समाराधन तत्परोऽभूत्। यह श्लोक बड़ा ही प्रसिद्ध है। आस्वादवद्भिः स्वादिष्ट, कवलैस्तृणानां तिनकों के ग्रासों से, कण्डूयनै खुजलाने से, दश निवारणैश्च मच्छर भगाने से, अव्याहतैः स्वरिगतैः बिना किसी विघ्न के अपनी इच्छानुसार भ्रमण करने से, सा वह, तस्या उसका, सम्राट, समाराधन तत्परो सेवा में तत्पर, अभूत यानी हुआ। सम्राट सा सम्राट वह राजा दिलीप। आस्वादवद्भिः तृणानां कवलैः स्वादिष्ट तिनकों रूपी ग्रासों से, स्वादिष्ट तिनकों के ग्रासों से, कण्डूयनै खुजलाने से, दंश निवारणैः मक्खी मच्छर भगाने से, अव्याहतैः स्वरिगतैः बिना किसी बाधा के इच्छानुसार भ्रमण करने से उस नंदिनी गाय की सेवा में तत्पर हुआ। सम्राट वह राजा स्वादिष्ट तिनकों के ग्रासों से, खुजलाने से, मक्खी मच्छर भगाने से और बिना किसी विघ्न के अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करने से, यानी जहाँ वो जाती थी नंदिनी गाय वहीं वहीं वो उसके पीछे चलने लगता। इस प्रकार उसकी सेवा में तत्पर हुआ। तात्पर्य यह था कि वो चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन फिर भी वो उस गाय को कोमल कोमल तिनकों के ग्रास बना करके खिलाता, उसके खुजलाता, मक्खी मच्छरों को हटाता, जहाँ वो गाय चलना चाहती उसके पीछे पीछे चलता। इस प्रकार वो उसकी सेवा करने लगा। यहाँ एक अनुप्रास तो है ही है, लेकिन स्वभावोक्ति अलंकार भी हम यहाँ मान सकते हैं। हाँ, आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।